ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन हुआ है। आरोपी झूला संचालक का नाम सरबजीत सिंह बताया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का रहने वाला है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि एफआईआर से कई बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि हादसा सीधी लापरवाही का नतीजा है। एफआईआर के मुताबिक झूला चलाने वाले ने मेले में सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की है। ना तो तकनीकी जांच यहां पर करवाई गई और ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। और यही वजह रही कि यह हादसा हुआ। 13 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एक की मौत की खबर सामने आई। हालांकि आपको बता दें, एक्शन लेते हुए आरोपी झूला संचालक को फिलहाल जो है पूछताछ के लिए ले जाया गया है। झूला संचालक का नाम सरबजीत सिंह है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का रहने वाला है। तो कल देर शाम ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आप देखें कि किस तरीके से अचानक से ये जो झूला है वो नीचे गिर जाता है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा गया। हालांकि फौरन यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो यहां पर लोगों की मदद कर रहा था, वो भी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। 18 लोगों की क्षमता रहती है इस झूले में, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से जो प्रोटोकॉल है उसे कहीं ना कहीं उसका पालन नहीं किया गया। एफआईआर में साफ तौर पर यह हादसा सीधी लापरवाही से हुआ है, इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन ये बेहद खौफनाक तस्वीरें जो हैं, ये सूरजकुंड मेले से आप देखिए कि एकाएक किस तरीके से चंद सेकंड में ये जो झूला है वो नीचे गिर जाता है। कई लोग यहाँ पर देखिए अपना इंतजार कर रहे थे अपनी एंट्री का, लेकिन जैसे ही ये झूला गिरता है उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा गया। मेला ग्राउंड को खाली जरूर करवाया गया है और अब एक्शन इस पूरे मामले में। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है, लेकिन इसी हादसे को लेकर हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक शर्मनाक बयान सामने आया है। अरविंद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि परमात्मा का कुछ ऐसा था कि हादसा हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि रोजाना झूले का प्रशासनिक सर्टिफिकेशन होता है। आगे वो ये कहते हैं कि हादसा हो गया, परमपिता परमात्मा का कुछ ऐसा था। दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट, आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी थी, लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है अब जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया गया है। और एक चौंकाने वाला खुलासा जो है वो एफआईआर में हुआ है। एफआईआर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि हादसा सीधी लापरवाही का नतीजा था। एफआईआर के मुताबिक झूला चलाने वाले ने मेले में सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की। ना तो तकनीकी जांच यहां पर करवाई गई, ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया है और गैर इरादतन हत्या का मामला जो है अब वो दर्ज किया गया है। लेकिन इस बीच आरोपी झूला संचालक का नाम सरबजीत सिंह बताया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का रहने वाला है। साल 2002 सूरजकुंड मेले में पहली बार झूला गिरा, एक शख्स की मौत। साल 2019 सूरजकुंड मेले में दूसरी बार झूला गिरा, एक शख्स घायल हुआ। और अब साल 2026 सूरजकुंड मेले में तीसरी बार झूला गिरा, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल लगने वाला सूरजकुंड मेला कोई लोकल मेला नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल का मेला आयोजन है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से झूलों को लेकर ऊंचे मानक तय किए गए हैं, ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन बार बार मेले में झूला गिरने के हादसों से सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिनके कंधों पर सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी है, वो हादसे को भगवान की मर्जी बताकर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। इस हादसे पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा का ऐसा ही विधान था कि हादसा हो गया। दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है,
रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। वही न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड पड़ताल में जो बातें सामने आई वो हादसे के पीछे लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। सूरजकुंड मेले में पिछले 6 साल से स्टॉल लगाने वाले अनीश ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर मेला अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। अनीश के मुताबिक झूले के लिए 4 करोड़ का टेंडर निकला था। इतनी बड़ी रकम चुकाने वाला झूला वेंडर अपनी कमाई के लिए मानकों और सेफ्टी चेक को अनदेखा करते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। झूले कल तो जोड़ा एकदम ब्रेक डाउन कर गया अपना, वो गिर गया। गिरने के बाद हमें जो हमारे प्रशासन था उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है। मतलब जो हमारे SHO साहब थे बहुत मतलब राष्ट्रपति अवार्डेड SHO हैं वो, उनकी कल से छुट्टी थी। उन्होंने पता चला है वो मेरे जानकारी में थे कि कल उनकी छुट्टी में जा रहे थे, उनके घर में कोई शादी थी तो कल छुट्टी में जा रहे थे। आज उनकी लास्ट डे था ड्यूटी का। तो और वो हेल्प करने गए, हेल्प करते हुए क्या वो झूला और आधा स्टाफ ऊपर चढ़ा हुआ था, लोगों को उतार रहा था। तो वो हेल्प करते झूला पहला वाला पार्ट गिरा था, दूसरा वाला पार्ट गिरने के बाद नीचे गिर गया और वो उनके नितव इस बार तो मेले में हुए हादसे में एक पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भी मंत्री जी का ये संवेदनशील बयान ये समझाने के लिए काफी है कि मंत्री जी ने इस हादसे से क्या सबक लिया। हरियाणा के पलवल में पोस्टेड इंस्पेक्टर जगदीश सूरजकुंड मेले में ड्यूटी पर तैनात थे। महज 50 दिन बाद 31 मार्च को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कल शाम करीब 6 बजे जैसे ही झूला गिरा, इंस्पेक्टर जगदीश ने अपनी जान की परवाह किए बिना झूले में सवार लोगों को बचाने लगे। तभी झूले का एक हिस्सा और टूट गया, जिससे इंस्पेक्टर जगदीश के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी जान चली गई। इंस्पेक्टर जगदीश यूपी के मथुरा में जन्मे थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि हरियाणा रही। इस हादसे में झूले में सवार लोगों में से 13 लोग घायल हुए, जिसमें ASI निलय, सुनील, हर्ष प्रकाश, प्रशांत, अनीशा, शिवानी, परविंदर के घायल होने की जानकारी मिली है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद फरीदाबाद DC आयुष सिन्हा घटना स्थल पहुंचे। उसके बाद वो घायलों से मिलने अस्पताल भी गए। वहीं DGP अजय सिंघल भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इस हादसे पर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।